अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। भिवंडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहलाने वाला शहर भिवंडी पावरलूम के लिए बहुत ही मशहूर था। हिंदुस्तान के कई राज्य से लोग यहाँ काम के सिलसिले में आते थे। पावरलूम की वजह से ही ये शहर तरक्की कर रहा था, मगर जैसे जैसे वक्त बदलता गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने लगी। अब तकरीबन 40% पावरलूम भिवंडी में बंद हो चुके हैं। ऐसे में पावरलूम ओनर को ये इंडस्ट्री कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा था, मगर अब स्टेट गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल वालों के लिए सब्सिडी का ऐलान किया है। इसकी जानकारी हमें भिवंडी के कांग्रेस प्रेसिडेंट रशीद ताहिर मोमिन ने दी। रशीद ताहिर ने हमारे चैनल से बात करते हुए और क्या कहा, आइए सुनते हैं। भाई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में बताइए, थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद 1 रुपया पर यूनिट पावरलूम के लिए 27 हाउस पावर से नीचे के लिए और 27 हाउस पावर से ऊपर के लिए 75 पैसा पर यूनिट, ये जो पेज पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, वो कल जो GR निकला परसों के दिन, उसके तहत जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मामला था वो ख़त्म हो गया। इस ताल्लुक़ से हम बताना चाहते हैं कि पावरलूम इंडस्ट्री किस तरह से चले, इस ताल्लुक़ से टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल जी ने मंत्रालय में एक मीटिंग ली थी 27 जून 2023 को। उस मीटिंग में हमारे दोनों आमदार भी शामिल थे और पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे। और बार बार चंद्रकांत पाटिल जी हमारे ऑनरेबल टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, वो ये सवाल कर रहे थे कि भाई सादा पावरलूम जो है वो किस तरह से चले, इसके लिए कोई प्रपोज़ल दिया जाए। बहुत से लोगों ने अलग अलग प्रपोज़ल दिया। कोई ये दे रहा था कि भाई ये कपड़ा जो है हमको दिया जाए बनाने के लिए पावरलूम, सादा पावरलूम पे, ये वो अलग अलग बहुत से प्रपोज़ल है, लेकिन उसमें बहुत सा पेश था। मैंने भी वहाँ एक प्रपोज़ल रखा था कि हम जितना भी प्रपोज़ल आ रहा है, आप हर प्रपोज़ल में ये कहोगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है। स्टेट गवर्नमेंट में आप अगर पावरलूम की कुछ मदद कर सकते हैं तो पावर एनर्जी के क्षेत्र में ही आप कर सकते हैं। इसलिए आपने जो रेट बढ़ाया है 1 रुपया पर यूनिट का, वो रेट जो है आप एडिशनल सब्सिडी की सूरत में हमको दे दो। बहरहाल सब लोगों की बात होने के बाद जो है मीटिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद 7 जुलाई को एक मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, जिसमें सिर्फ चंद लोगों को उसमें से बुलाया गया था। मैं समझता हूँ कि गालिबन 8-10 लोग रहे होंगे। मेरे साथ ये रुपेश भी थे, उस वक्त दोनों मीटिंग में थे। वो मीटिंग उन्होंने एंटी चैम्बर में ली, चंद्रकांत पाटिल जी ने। उसमें मैं था, स्पिनिंग मिल से अशोक स्वामी जी थे, इच्चल करंजी से जो है प्रकाश अवाड़े जी थे, आपके अमरीश पटेल जो इससे पहले मिनिस्टर रह चुके हैं वो थे, और गवर्नमेंट के सभी सेक्रेटरीज थे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से। उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा, चंद्रकांत पाटिल जी ने, कि आप जो है पावरलूम के ताल्लुक़ से आपने जो डिमांड रखा है वो मुझको एक सिंपल जो है, आपने जो 27 जून को मुझको मेमोरेंडम दिया है वो ज़रा डिटेल है, जिसका फ़ोटो अभी हम आपको देते हैं। लेकिन सिर्फ ये पावर के ताल्लुक़ से जो आपने प्रपोज़ल दिया उसको आप शॉर्ट में लिख के मुझको दे दो। इसी तरह का इंस्ट्रक्शन उन्होंने अशोक स्वामी को दिया कि आप स्पिनिंग मिल के ताल्लुक़ से जो आप लोग चाहते हैं वो एक प्रपोज़ल लिख के दो। और तीसरा जो है अमरीश पटेल जी को उन्होंने कहा था कि जो ऑटो लूम है, शटल लेस लूम है, उस ताल्लुक़ से आप जो है अपना प्रपोज़ल लिख के दो। और सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि ये जो लोग प्रपोज़ल देंगे उसमें पावरलूम के ताल्लुक़ से जो
माजी आमदार रशीद ताहिर कह रहे हैं, इनका प्रपोज़ल लेकर जो है इसके ऊपर कैबिनेट का नोट बनाकर जो है आगे प्रोसेस कर दो। मैं वहाँ से निकल के, मीटिंग वहाँ पे ख़त्म हो गई, वहाँ से निकल के मैंने वो एक लेटर बनाकर टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की ऑफिस में बैठ के हमने लेटर तैयार किया। फेडरेशन के लेटर पैड पे भी दिया, मेरे पर्सनल लेटर पैड पे एमएलए के, एक्स एमएलए के लेटर पैड पे भी मैंने लिख के दिया कि 1 रुपया पर यूनिट जो है, क्या नाम है, आपको जो है 27 हाउस पावर से नीचे वालों को सब्सिडी, जिस तरह आपने जो बात माना है, और 27 हाउस पावर के ऊपर वालों को 75 पैसा पर यूनिट ये जो है सब्सिडी मिलना चाहिए, ताकि पावर लूम जो आज बंद हो रहा है उसको थोड़ा सा राहत मिलेगी। पूरी तरह से इसका समाधान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा राहत मिलेगी। उस बात को जब दिन बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ा, कई बार मैं मंत्रालय में गया, कई बार विधान भवन में चंद्रकांत पाटिल जी मिले। मैंने कहा कि आप इलेक्शन का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो कि उस वक्त जो है आप इसको दे, लोग बहुत तकलीफ़ में चल रहे हैं, पावर लूम रोज़ जो है बंद होते जा रहे हैं। वहाँ पर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नहीं, हम कैबिनेट में ले रहे हैं और बहुत जल्द हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 मार्च 2024 को वो मैटर जो है कैबिनेट में लिया गया और कैबिनेट में मंजूर कर दिया गया। और उसके ही सेम डे मेरे पास कैबिनेट का नोट आया। हमारे जो लोग हैं, मैंने उनके कहा कैबिनेट में क्या फैसला, उन्होंने एक नोट, 1 पेज का नोट भेज दिया। उसमें थोड़ा सी कहीं ना कहीं से जो है, मैं सीधा सीधा कहूँगा कि कहीं ना कहीं शरारत हुई। शरारत ये थी कि उसमें 2 नंबर कंडीशन जो डाल दिए थे, 3 नंबर कंडीशन डाले थे कि जिसका यूनिट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होगा, उसी को यह सहूलत मिलेगी। मैंने उसी दिन सेम डे बैठ के एक हमारे फेडरेशन के लेटर पे मैंने एक लेटर भेज दिया, और मेरे एक्स एमएलए के लेटर पैड पे भी फिर भेज दिया कि ये बात मीटिंग में नहीं हुई थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। मीटिंग में जितनी बात हुई थी कि पावर लूम, सादा पावर लूम जो रोज़गार देता है, ये किस तरह से चले, ज़्यादा चले, अच्छी तरह से चले, इस ताल्लुक़ से आपने प्रपोज़ल मांगा था, हमने दिया था। वहाँ कहीं भी ये बात नहीं आई थी। फिर कैबिनेट में ये बात कहाँ से आ गई, इसके लिए ये हमने दिया था, वहाँ कहीं भी ये बात नहीं आई थी। फिर कैबिनेट में ये बात कहाँ से आ गई, इसके लिए ये कंडीशन जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत में। आज भिवंडी में जितने भी पावर लूम है, अगर आप किसी को भी कहोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, और ये एक करप्शन का रास्ता खोल रहा है। इसके लिए ये कंडीशन तुरंत निकाल कर लोगों को 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी देने का काम किया जाए। 15 मार्च के बाद से जो है ये मामला पेंडिंग चल रहा था। इसके बाद से हमने कई मरतबा चंद्रकांत पाटिल जी से भी मुलाकात की, भाई ये गलत आ गया है। वो बोल भी रहे थे कि नहीं सबको मिलेगा, लेकिन मैं बोला अभी दे नहीं रहे हमको जो है जो मिलना चाहिए था सब्सिडी, वो मिल नहीं रही है बिल में लग के। इस ताल्लुक़ से हमारे ऑनरेबल आमदार जो है रईस शेख साहब ने भी क्या नाम है, विधान भवन में ये मैटर को उठाया कि भाई जो गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट का जो फैसला है उसमें जो कंडीशन लगी है, कंडीशन निकाली जाए। मालेगांव से, इचल करंजी से एक विनय महाजन है, वो कंटिन्यूअस वो इसके लिए फॉलोअप में लगे हुए थे कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो कंडीशन डाल के, कहीं सरकार ऐसा तो नहीं कर रही है कि एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से जो है नहीं जावे वो चीज़, उसके लिए भी सरकार कंडीशन लगा रही है। तो बहरहाल ये एक कलेक्टिव लोगों की कोशिश थी, उसके तहत जो है आखिरकार ये कामयाबी मिली। सब लोगों की मेहनत है, सबका मैं चंद्रकांत पाटिल जी का विशेष तौर से शुक्रिया अदा करूँगा, का अभिनंदन करूँगा कि पावर लूम के ताल्लुक़ से उन्होंने जो है कुछ अच्छी वो बात सोची कि पावर लूम चलना चाहिए। साथ ही मालेगांव के जो मंत्री हैं दादा भुसे, वो भी कई मरतबा हम लोगों के साथ में इस ताल्लुक़ से जो है हम जो चीज़ मांग कर रहे थे उसी मांग के तहत वो भी, उन्होंने भी जाके ये बात कई बार कही कि ये जो है ये कंडीशन निकल जाना चाहिए। अब जो जीआर निकला है, जीआर पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर नहीं है। पूरी तरह इसके लिए क्लियर नहीं है कि ये 15 मार्च 2024 को कैबिनेट
में ये मामला पास हुआ, अप्रैल से इनको देना था। आज अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर चालू हो गया। इसमें जीआर में कहीं भी नहीं लिखा है कि सब्सिडी जो मिलेगी 1 रुपया ये अप्रैल से मिलेगी। हालांकि असेंबली में दादा भूसे साहब ने अनाउंस किया कि ये हमारा प्रोसेस में चल रहा है और 1 अप्रैल से आपको अप्रैल महीने की बिलिंग से आपको ये 1 रुपया और 75 पैसे की सब्सिडी जो है पर यूनिट मिलेगी। लेकिन जीआर में कहीं भी इसका खुलासा नहीं है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप लोगों की बातें 75 पैसे की सब्सिडी जो है पर यूनिट मिलेगी, लेकिन जीआर में कहीं भी इसका खुलासा नहीं है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप लोगों की बातें थी, जो तय हुआ था, जो आपने असेंबली में कमिटमेंट किया, जो आपने क्या नाम है दादा भूसे साहब ने जो अनाउंसमेंट किया, मंत्री है, मंत्री का अनाउंसमेंट जो है ये सरकार के ऊपर लागू होता है। तो उसके तहत सभी लोगों को जिनका पावर लूम 27 हाउस पावर से नीचे है उनके बिल में 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी काट कर बिल दिया जाए। साथ ही 75 पैसा यूनिट 27 हाउस पावर के ऊपर वालों को जो है पूरी सब्सिडी मिले। ये मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ।